देखिए बाबू, ये प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोथल कहाँ है, इतिहास के अध्ययन में इसका क्या महत्व है। यानी लोथल जो है वो हड़प्पा से संबंधित है, आप लोग को पता है। ये लोथल कहाँ पड़ता है और इतिहास के अध्ययन में इस जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें इस लोथल का क्या महत्व है। और ये पूछता है बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि आप लोग को आंसर कैसे देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप कैसे आंसर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में हम अपने शब्दों में लिखे हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि आप लोग थ्योरी पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कि लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन जगह है और ये जो लोथल है ना हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा कालीन जगह है, स्थान है। इसका इतिहास के अध्ययन में बहुत महत्व है। इस लोथल का इतिहास के अध्ययन में, यानी इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास मतलब जानकारी के लिए हम इसका बहुत महत्व है। इतिहास में जब भी बाहरी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी जब हम लोग बाहरी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले कैसे कैसे सभ्यताएं रहती थी, पहले के लोग कैसे अपने जीवन का निर्वाहन करते थे, तो उन सब चीजों के बारे में जब हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लोथल से हमें कई साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से हमें कई साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य का मतलब होता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें पुराने चीजों को बताती है कि हाँ पहले ना ऐसे था, पहले लोग ऐसे रहते थे, पहले ऐसे रहते थे, यहाँ का घर ऐसे हो सकता था, पहले लोग ना ये चीजें करते होंगे। तो ये सब चीजें ना साक्ष्य से ही हमें पता चलता है। तो इसका आंसर ऐसे लिखना है। और जैसे क्या क्या हमें साक्ष्य मिला था, तो बेलनकार मोहरे मिली थी, गोदीवाड़ा मिला था, बंदरगाह मिला था। और ये भी पूछा जाता है कि बंदरगाह, हड़प्पा का बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो लोथल को ही कहा जाता है।